चुनाव का बिगुल बज चुका है और दल बदल की राजनीति फिर से शुरू हो चुकी है। जो विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था, कई नेताओं ने दल बदल किए थे। हमारे साथ में कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उनसे जानते हैं जिस तरह से कांग्रेस के दिग्गज नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? इस पे कहना क्या है। ये लोग कहा करते थे कि हमारी अनुशासनात्मक पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंट। वो डिफरेंस अब नजर नहीं आता है। अभी नरेश जी मेरे को बता रहे थे कि कांग्रेस से गए गए हुए 77 सांसद राज्यसभा में बैठे हैं और मूल जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो 49 सांसद है। तो मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, धीरे धीरे कांग्रेस युक्त बीजेपी हो जाएगी। इनके पास ना कोई नीति है ना नेता है। जब नेताओं की कमी आई तो ये कांग्रेस की तरफ देखते हैं या दूसरी पार्टी की तरफ देखते हैं। उसी का नतीजा है कि आज ये कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और हमारे जो दिग्गज कार्यकर्ता है जो जमीनी रूप से कांग्रेस में रहकर मजबूत हुए हैं उनकी तरफ देखकर और उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन कर। इनके कार्यकर्ताओं को जीतने की कुवत नहीं है, इनके पास विजन नहीं है, ये जीत नहीं सकते, इसलिए दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपने मजबूत नेताओं की बात कही, कहीं न कहीं मजबूत नेता अगर भाजपा में जाते हैं तो कांग्रेस कहीं कमजोर दिखाई नहीं देती है। देखिए, कांग्रेस शुरू से नीतियों पर चुनाव लड़ती आई है, नेताओं पर चुनाव नहीं लड़ती है। हमारे लिए व्यक्ति विशेष कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कांग्रेस की नीति इंपॉर्टेंट है। हम अपनी नीतियों से नहीं हटेंगे। हमारे अपने प्रोग्राम है, अपनी नीतियां हैं और अपने घोषणा पत्र पर हम चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस मजबूत थी, है और हमेशा रहेगी। प्रभावशाली नेता अगर भाजपा में चले जाते हैं तो कहीं कांग्रेस कमजोर नहीं दिखाई देती है। ऐसा है, जब कांग्रेस की शुरुआती रूप में कांग्रेस का गठन हुआ उस समय ऐसी नीतियां बनाई जब देश को आजादी के लिए किया। उस समय अच्छे से अच्छे नेता कांग्रेस ने तैयार किए। देश की आजादी में कांग्रेस का योगदान रहा, देश के विकास में कांग्रेस का योगदान रहा। तो कांग्रेस वो प्लेटफॉर्म है जहां नेताओं को तैयार किया जाता है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी और हमारे कई नेता तैयार होंगे और जो नेता हमारे जा रहे हैं उनके ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डाल के, दबाव डाल के, उनके व्यापार धंधों को खराब करके, उनके परिवार को खराब करके ये लोग इनको जबरदस्ती वहां ले जा रहे हैं। जब भी इनका मौका मिलेगा, आप देखना कि पूर्व में भी जो नेता गए थे वो तो दबाव की राजनीति से जाएंगे, वो सभी नेता लौट के कांग्रेस में आएंगे। कांग्रेस के अलावा उनके पास कोई घर नहीं रहेगा। ये जो गए हैं ये दबाव के अंदर ले जा रहे हैं और इनको जबरदस्ती दबाव डाल के ले जाया जा रहा है कि या तो जेल जाओ या हमारे पास आ जाओ। सालों कांग्रेस में सेवा देने के बाद में भाजपा में चले गए, अब आप कह रहे हैं कि वो वापस कांग्रेस में आएंगे, क्या कांग्रेस में भी वैसा ही स्वागत होगा फिर उनका? देखिए, कांग्रेस का बहुत बड़ा दिल है और जो भी कांग्रेस में आएगा उसका पूरा उसी तरह मान सम्मान दिया जाएगा जैसे वो परिवार का सदस्य हो। कांग्रेस इनकी तरह देश भावनाओं से काम नहीं करती है। इन लोगों ने जिन लोगों को लेकर के गए उसमें कुछ ही भाग्यशाली रहेगी जिनको इन्होंने प्रमोट किया, बाकी सब घर पे बैठे हैं। आपने जोधपुर से भी हमारे अभी नए नए नेता गए थे, उनका क्या हर्ष हुआ। पूर्व में हमारे डिप्टी महापौर साहब गए थे, उनका क्या हर्ष हुआ। ये सब लोग भली भांति जानते हैं कि वहां जाने के बाद में इनका क्या होगा। पर चूंकि जो कुछ लोग पैसे वाले हैं, पैसों जिनके पास संबल था, इनको इन्हें पिया, उनका खून पी के वापस बाहर निकाल देंगे। आपको क्या लगता है पद की राजनीति हावी रहती है इसमें, या जो टिकट वितरण है उसकी हावी रहती है, या ईडी इनकम टैक्स की कार्रवाई का डर लगता है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक बिजनेस खोल रखा है कि लोगों के ऊपर ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे मारो और लोगों को दबाव में लेकर अपने साथ में जोड़ो, और वो लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला है। इनकी ये अब घड़ा भर चुका है, ये पाप का घड़ा भर चुका है। अब कब तक चलता है? अब इनके खुद के नेता जो सीनियर नेता है उनको तो ये कहीं पूछते नहीं, उनको कोई ये कदर करते नहीं है, और दूसरे नेताओं को लाके ये क्या देंगे। इनके खुद के जो सीनियर नेता उनको भी आज तक नहीं पूछते। अभी वन मैन शो चल रहा है। अभी पार्टी इनकी खत्म हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम नहीं लेता है। फिर बाद में इन्होंने अपने चिन्ह का नाम लिया, चिन्ह का भी नाम कमल का फूल भी भूल गए। अब ये कहते हैं मोदी। अब मोदी के पीछे वक्तिवाद आ गया, वक्तिवाद आ जाता है और इनके ये पूरे तानाशाही के रूप में आ गए। इसलिए तानाशाही लंबे समय तक नहीं चलती है, तानाशाही का आखिर में अंत होता है। आप कह रहे हैं व्यक्ति विशेष ख्याति का जो है वो समीकरण हो गया है भाजपा में। अब पार्टी खत्म हो गई नहीं तो व्यक्ति विशेष लंबा नहीं चलता। पार्टी होती है या देश के प्रति जो विचारधारा होती है वो होता है। व्यक्ति विशेष तो कभी किसी के अलग अलग विचार होते हैं, हर व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं। तो ये इनकी पार्टी तो खत्म हो गई नहीं। अब दूसरे दलों से यदि आदमी जोड़ जोड़ के इनके पास है ही नहीं। अब राज्यसभा में देखो इनकी गिनती कितनी है। जो मूल बीजेपी के लोग हैं वो तो 49 के आसपास है, और जो बाहर से दूसरे दलों से लेकर है वो 77 हो गए। तो ये इस हिसाब से ये कुनबा बढ़ रहा है ना।
तो इनका तो ये बीजेपी के अंदर इसका मतलब लोगों की कमी है। तब ये दूसरे लोगों को ले जा अपने साथ में जोड़ रहे हैं। यदि ये सक्षम होते तो दूसरे लोगों को क्यों लेके आते। वो इसलिए इनकी नहीं तो कोई, अब जो इन्होंने जो आज तक वादे किए, एक भी वादा आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया। जनता को सिर्फ गुमराह करना और झूठ बोल के और गुमराह करके जनता को भ्रमित करके ये करते हैं। और अभी जैसे युवाओं को वो भटका, वो जो रोजगार का मामला था, कोई रोजगार दिया नहीं, नहीं किसानों के साथ में ये न्याय कर रहे हैं। तो ये कोई हित का काम नहीं करके अब वो जनता का ध्यान बांटने के लिए अनशंट लोगों के ऊपर छापे मार रहे हैं। जैसे अभी राजस्थान के अंदर भी जो एक भामाशाह है मेघराज सिंह जी, उनके ऊपर अभी ईडी का छापा मार दिया। इसी तरीके से जो कोई बोलता है पार्टी के खिलाफ या इन लोगों के खिलाफ बोलता है, उनको ईडी सीबीआई के छापे मार के उनको दबा देते हैं, उनकी आवाज दबा देते हैं। तो ये आवाज कब तक दबेगी? आखिर में ये चिंगारी बन के आग का रूप लेगी, जब जाके ये शांत हो। लोकसभा चुनाव में आप किस तरह असर देखते हैं इस दल बदल की राजनीति? देखो, भारतीय जनता पार्टी नीति और सिद्धांत के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं है। मुझे तो बड़ा दुख है कि लोकसभा चुनाव हार जीत कोई मैटर नहीं रखता है। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, ये कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है। पहले दिन अगर प्रधानमंत्री कहता है कि अजीत पवार 77,000 करोड़ घोटाले का आरोपी है, चोर है और इसको मैं जेल में डालूंगा और चक्की पीसेगा, दूसरे दिन वही नरेंद्र मोदी अजीत पवार से हाथ मिला के शपथ दिला के उनको माला पहना के अपने उनमें में शामिल करता है। कितनी शर्म की बात। अशोक चौहान, आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर 4 चीफ मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़े आरोप लगाए थे। वो किसी टाइम कांग्रेस में थे, आज वो चारों चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी के बन के बैठे हैं। राज्यसभा की गणित अभी आपको बताई थी। इसके अलावा खूब सारे केंद्रीय मंत्री हैं। ज्योतिराज सिंधिया के ऊपर येस बैंक का बहुत बड़ा आरोप लगा था। इसी तरह राजस्थान में भी हो रहा है। तो जिसको जाना है वो जाए। कांग्रेस पार्टी हमेशा सिद्धांत पे रही है और हम डरने वाले नहीं हैं। अगर इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी डर जाता, जिस समय उसके बाद 2 सीट थी, इंदिरा जी ने राष्ट्रपति का पद ऑफर किया था, लेकिन उसने अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। अगर अटल जी उस समय सिद्धांत छोड़ देते तो आज भाजपा खड़ी थोड़ी होती। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। मैंने तो इस देश में सिर्फ 2 जगह छापे पड़ते नहीं देखे, बाकी सब जगह छापे पड़े। एक तो बीजेपी के किसी के नेता घर पे नहीं पड़े, एक मीडिया हाउस पे किसी पे छापे नहीं पड़े। तीसरा नाम अगर किसी का आता है तो वो आता है ओवैसी का। ओवैसी के वहां छापे नहीं पड़े। 3 लोगों को छोड़कर किसी के ऊपर छापे पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी के लोगों की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, मीडिया हाउस की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, अपरंपार प्रॉपर्टी बढ़ रही है। कांग्रेस आज भी किराए के मकान में अपना कार्यालय संचालित करती है। ऐसा क्या हो गया 10 साल के अंदर बीजेपी ने भारत के तमाम जिलों में अपना कार्यालय खोल लिए और दिल्ली के अंदर 1500 करोड़ रुपए खर्च करके कार्यालय बना दिया। कहाँ से पैसा आया? इलेक्ट्रोल बॉन्ड के 6000 करोड़ रुपए कहाँ से आए? कोई हिसाब किताब नहीं। मतलब आज ठीक है मीडिया नहीं बोल रहा है, कोई स्वार्थ होगा, डर होगा, लेकिन आने वाला इतिहास माफ नहीं करेगा। आप श्रीलंका में देखा होगा हालात, 1 साल पहले हालात देखे होंगे। राष्ट्रपति को 1 घंटे के अंदर 3 प्लेन इमरजेंसी में लेके भागना पड़ा। उसने कभी नहीं सोचा कि मेरे को इस तरह भागना पड़ेगा। ये हालात इंडिया में भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आज पता नहीं, आप पहले दिन किसी को देशद्रोही घोषित करते हो, दूसरे दिन उसको अपने दल में मिला लेते हो। जम्मू कश्मीर के अंदर आपने किस तरह का अलायंस किया, सबसे छुपा हुआ नहीं है। ये बिहार के अंदर आपने कहा कि हम मर जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे और खिड़की बंद है। मुझे लगता है इन्होंने दरवाजे और खिड़की तो बंद की, लेकिन चिटकी देना भूल गए। नीतीश कुमार ने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। ये राजनीति बहुत घटिया हो गई है। इस तरह की राजनीति और इस तरह की जीत पे हम थूकते हैं। हमें इस तरह की सत्ता पसंद नहीं है। हम नीति और सिद्धांत और संविधान में भरोसा करते हैं। हार है तो है, देखेंगे कितने दिन चलती है। जनता भी देखती है, हम भी देखते हैं। मीडिया तो आपकी बात बता ही रहा है। आपको क्या लगता है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो फैसला आया है उससे कुछ असर दिखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में? मैं इससे इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पहले मीडिया पे बात करना चाहूंगा। अगर मीडिया में इतनी हिम्मत है हमारी बात दिखाने की, तो वो किसानों के आंदोलन को आतंकवादी दिखाकर नहीं दिखाते, उनको अन्नदाता दिखाकर दिखाते। आप इतनी भीड़ आई किसानों की, इतने सारे किसान आए, अपनी व्यवस्था लेके आए हैं। ऐसा नहीं है घर से उठ के आ गए, 6-6 महीने का अनाज लेके आए हैं वो। उसके अंदर आप 4 लोगों को भेजकर उस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश करते हो और फिर उन 4 लोगों को आप हाईलाइट करते हो। हैं? ये गलत बात है। लाल किले पे टीवी 9 नहीं, नहीं मेरी बात देखा है, complete हो करो, सकता मेरी है, बात हो complete सकता है करो। मैं टीवी 9 नहीं देखा है, उसे टीवी 9 देखेगा, उसमें किस तरह से किसान के मुद्दे को हम बता रहे हैं आपको मालूम चलेगा। क्या लगता है आपको ये जो मुद्दा है दल बदल की राजनीति से कांग्रेस कमजोर हो सकती है? देखिए, कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक काम किया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा
लंबे समय तक काम करके ही एक कार्यकर्ता लीडर बनता है कांग्रेस में, और कांग्रेस एक परिवार की तरह है। तो कांग्रेस ने हमेशा जो राजनीति की है वो सामाजिक मुद्दों पे राजनीति की है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अगर जाता भी है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से। विधानसभा चुनाव में भी दिग्गज नेता जैसे ज्योति मिर्धा है, उनके दादाजी भी कांग्रेस में रहे थे, फिर वो भाजपा में चली गई और टिकट भी लिया। अभी भी वो लोकसभा के लिए प्रयासरत है। क्या लगता है आपको, इस तरह के नेता कांग्रेस से चले जाते हैं तो जातिगत समीकरण भी बिगड़ते हैं? देखिए क्या है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये तो शुरू से होता आया है कि जब भी मतलब कहीं लीडर को लगता है कोई फायदा है या इस तरह की चीजें हैं, तो वो दल बदल की चीज चलती है। और इसके लिए तो मैं तो कहूंगा कि एक कानून भी होना चाहिए कि इस तरह की चीजें, क्योंकि आप जो जनता के मैंडेट को आप डिसऑनर कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए इसमें कहीं ना कहीं। और इससे कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस मजबूत से काम करेगी, कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपको कि भाजपा विशेषकर ऐसे नेताओं को टारगेट कर रही है जो जन समर्थन या जो एक अच्छा ग्राउंड रखते हैं जनता के बीच में? मतलब कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों की बात कर रहे हैं आप जी। या किसी और अन्य की बात? कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, जो नेता है, जो जनसमूह है जिनके पास में, उनको विशेषकर भाजपा टारगेट कर रही है अपने अंदर लाने के लिए? नहीं, ऐसा है कि देखिए, एक्चुअली पार्टी का अपना एक मूल सिद्धांत है, पार्टी की अपनी विचारधारा है। कांग्रेस उन्हीं के बेसिस पर चलती है कांग्रेस पार्टी। अब कोई पर्सन जब वो शुरुआत में होगा, नेचुरली वो एक छोटे से वार्ड से या अपने सफर से अपनी शुरुआत की होगी, राजनीतिक सफर की। लेकिन अब डे बाय डे जब कांग्रेस उस पर इन्वेस्ट करती है, उसको एक अच्छा लीडर बनाती है, तो नो डाउट ये पार्टी होती है। अब कोई व्यक्ति विशेष सोचता है कि मैं पार्टी से भी ऊपर चला गया हूं, तो ये उसका गलत सोचना है। क्योंकि अगर पार्टी है तो सब कुछ है। अब वो लीडर बना भी है तो पार्टी के कारण बना है। अब ये सोचते हैं कि भाई हमारी समाज, हमारी जाति के लोग मिल करके, तो उस जातियों के और भी लोग हैं, उन पर भी किया जा सकता है। तो अगर ये ऐसा करती है, तो जिस दिन वो पार्टी से हट जाएंगे, वो कहीं के नहीं रहेंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आप ये देख लीजिएगा, आज तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस के जितने भी लीडर्स यहां से छोड़ छोड़ के गए हैं, उनको हाशिए पर गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं। क्या आपको लगता है इतने बड़े-बड़े नेता जो भाजपा में जॉइन कर रहे हैं, कहीं न कहीं कांग्रेस को नुकसान तो हुआ ही है? देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि ये नुकसान हो सकता है, लेकिन जब ओवरऑल जब उसी के इक्विवेलेंट कोई कैंडिडेट हम अपना बराबरी का खड़ा करते हैं, तो नो डाउट सारी चीजें मर्ज उसके अंदर हो जाती है। तो इसमें ऐसा कोई क्षति वाली बात नहीं है, मेरे को नहीं लगता। विधानसभा चुनाव में दल-बदल का शुरू हुआ दौर अभी भी जारी है। लोकसभा चुनाव सर पर है। अब देखना होगा ये दल-बदल की राजनीति आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह असर डालती है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।